तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चक्कर चक्कर नहीं, कोई बकवास नहीं। हाँ, तुरंत तुरंत रिकैप पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हमारे प्लांट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ा था एनिमल प्लांट किंगडम में, वैसे ही हम एनिमल किंगडम में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे हमारे अंदर जो होता है सेलुलर होता है, टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, वही सेम एनिमल्स में भी केसेस में होता है। जैसे लूज सेल है, ठीक है, लूज सेल है, लूज सेल है तो क्या होगा, स्पॉन्जोसील। हम्म स्पून लूज सेल है, स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस है, लूज सेल है मतलब स्पॉन्जेस। मतलब बात करते हैं, और यहीं पे आप याद रखो कि ये जो होता है एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है, स्पॉन्जेस जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, मतलब आप कहीं से भी काट, आटा होता है ना, आटा का जब गूंथ लेते हैं तो आप उसको कटिंग नहीं कर सकते। आप कैसे कटिंग करेंगे, उसका कोई ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है। हाँ, तो आप उसको कट नहीं कर सकते। तो वही सेम होता है स्पॉन्जेस, जो कि एक सिमेट्रिकल है। बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू में आता था सीलेंट्रेट, याद रखोगे। नहीं, मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कौन कौन से याद करना है, और आप ट्रिकली आप याद कर लोगे। जैसे निडेरिया कॉम कॉम जेली है, ठीक है, निडेरिया हो गया, कॉम जेली हो गया। ये जो ये आता है सिलेंट्रेट्स में आता है। ठीक है, आपको लाइन वर्ड से याद रखना है। और आपके बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन जो आता है प्लेथी हेलमिंथेस आता है। ऑर्गन में एग्जाम्पल आता है प्लेटी हेलमिंथेस आता है, और उसके बाद कोई अदर हायर हायर फाइलस। ठीक है, जिसमें प्लेटी हेलमिंथेस में आएगा टेपुल। बस आपको बच्चों तीन ही चीज़ याद रखना है। सेल में आता है स्पॉन्जेस, टिश्यू में आता है सिलेंट्रेट्स, ऑर्गन में आता है प्लेटी हेलमिंथेस। बात खत्म, अब कुछ याद नहीं करना। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम में क्या आता है, एनिला, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मा, कॉरिडेटा। अब इसको याद कैसे करोगे यार, इतना तो याद करना तो काफ़ी मुश्किल है। तो आप याद रखो AAMCE, दैट इज AAMCE मतलब एनिला, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, C फॉर कॉर्डेटा, E फॉर इकानोडर्मेटा। ठीक है, अगर मान लो आपको ये भी याद नहीं हो रहा है, ये भी ऑर्गन सिस्टम अगर मान लो याद भी नहीं हो रहा है, तो आपको ये तीन एग्जाम्पल याद होना ज़रूरी है, जो कि है स्पॉन्जेस, सीलेंटेटा, प्लैटी अनुमति, और रेस्ट इसके बाद जो भी आएगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम। बात खत्म, बात खत्म। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सिर्फ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे के लिए है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता क्या है। इनकम्प्लीट मतलब सिर्फ माउथ प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट मतलब मुंह से वो खाना खा रहा है, लेकिन उसके पास ना ही कोई एनस है जिससे वो फीकल पास कर सके। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, उस ऑर्गेनिज्म में फीकल तो पास करना जरूरी है, वेस्ट प्रोडक्ट है भाई। तो वो इंसान वो माउथ से ही फीकल पास करता है, मतलब उसके पास एक ही छेद होता है, जैसे मुंह ही छेद है, और मुंह ही से वो खाता है, मुंह से ही फीकल पास करता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है प्लाथी हेलमिंथिस। तो आपको याद रखना है, राइट, आपका नाम याद रखना है किसका, प्लाथी हेलमिंथिस। अब बात करते हैं, जब ये एनिमल किंगडम करोगे, पढ़ोगे, तो आपको याद होगा कि प्लाथी हेलमिंथिस के बाद एस्क्लेमेंथिस आता है। ठीक है, अगर आपने इनकम्प्लीट याद रख लिया, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको कंप्लीट याद ही नहीं रखना है, बिकॉज ये प्लाटी हेलमिंथिस ही एक ऐसा फाइलम है जिसके पास ये चीज़ें नहीं होती है, इनकम्प्लीट है। बाकी जो भी है कंप्लीट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगी। अगर स्टिल इफ यू वांट, यू जस्ट रिमेंबर एस्क्लेमेंथिस, बट रिमेंबर दिस वन कंप्लीट, इनकम्प्लीट जस्ट रिमेंबर दिस वन, राइट। और वहाँ पे जो सेलुलर में जो था, जैसे स्पॉन्जेस था, यहाँ पे सिलेंट्रेट्स था, और ये जो था प्लैटी हेलमिंथिस, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, अब टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, एक होता है ओपन और क्लोज होता है। अब ये सारे जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हो ना, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर हम जाएंगे तो वो कार्डियोवास्कुलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ लिखा है, ओपन टाइप क्लोज टाइप के, मतलब 2 चैम्बर हार्ट किसके पास है, 3 चैम्बर 4 चैम्बर, ऐसे मतलब लिखा हुआ है। तो ठीक है, ओपन टाइप है ऑर्थोपोडा एंड मोलस्किस। याद रखना है, मतलब ब्लड जो होता है हार्ट में डायरेक्टली पंप हो रहा है, मतलब डायरेक्टली जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये बीच में आपका हार्ट है, ठीक है, आपका हार्ट है, और सेल्स है, टिश्यूज है, तो ब्लड जो है ना डायरेक्टली, मतलब समझ रहे हो। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक इंसान है, तो वो पानी के झरने में खड़ा है, ठीक है, पानी के झरने में, तो झरना क्या करता है, उसको पानी से नहलवा देता है। हाँ, यही ओपन टाइप सिस्टम है, मतलब कि एक हार्ट प्रेजेंट है,
और वहाँ से ब्लड आके हार्ट को पूरी तरह से ऐसे नहला दे रहा है, सेल और टिश्यूज डायरेक्टली। हाँ, ना ही उसके पास कोई आर्टरीज है, ना ही कोई आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज क्या है बच्चों? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज एक तरह का क्या है? पाइप्स है भाई, पाइप्स ही है। एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, एक डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा, ठीक है, फिर वो कैपिलरीज में जाएगा, एक्सचेंज वगैरह होगा, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना है इसमें जो होता है ना, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, ठीक है, ये होता है। अब तो एग्जाम के टाइम इतना प्रेशर होता है, हम भूल जाएंगे। तो ओपन बुक आपने ओपन कब किया? एएम में ओपन किया। एएम मीन्स और एनेलिडा मत लिख देना, ऑर्थोपोडा एंड मोलस, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको जैसा ठीक लगे, बट मैं तो बहुत सिंपली खोजी ही हूँ। तो आपने ओपन अपना कब किया? ओपन बुक किया एएम में, दैट इज ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। अब बात करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर स्टिल इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, अगर क्लोज सिस्टम को सबसे एडवांस, भाई हम लोग एडवांस है तभी तो हम लोग को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, क्यों? हम लोग के पास क्लोज सिस्टम होता है। ये ऐसे करके आता है, तो क्लोज सिस्टम जो होता है बहुत एडवांटेजेस, ये सेम बोला है, ठीक है। और बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। अब सिमेट्री के बारे में मैंने अपने स्कूल लाइफ में, भाई मुझे कभी समझ में नहीं आया ये सिमेट्रिकल होता क्या। हमारे टीचर ऐसे समझाते थे, हमको समझ भी नहीं आता था, ठीक है, तो ना ही हम सुनते थे, हमारी भी कमी थी। तो आप बात करते हैं सिमेट्री में। सिमेट्री के तीन तरह का होता है, एक रेडियल होता है, बायलैटरल होता है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल आपको भैया याद ही नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही आगे में पढ़ा दिया था सेलुलर में, स्पॉन्जेस के पास जो होता है एसिमेट्रिकल होता है। मतलब आप कहीं से भी काटे, कुछ कटम-कटी हो ही नहीं रहा है भैया, आप ना ही उसको दो प्लेन में कट कर सकते हैं, ना ही उसको डिफरेंट बहुत सारे हाफ्स में काट सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बायलैटरल का मतलब क्या होता है? आप इसको हर जगह से तो नहीं काट सकते भैया, आप हर जगह से इसको नहीं काट सकते, लेकिन आप एक जगह से जरूर काट सकते हैं जिससे वो लेफ्ट और राइट में आइडेंटिकल हाफ हो। नहीं समझ में आया? मुझे भी नहीं समझ आया, चलो मैं जैसे बोली मुझे भी समझ नहीं आया। हाँ, देखो, मतलब बायलैटरल में क्या होता है, मेनली बायलैटरल का मतलब क्या होता है, ये क्या नाम है इसका? क्रैब है। तो आप क्रैब को बोल रहा है, ये एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? ये एनसीईआरटी नहीं है, दूसरी बुक है, ठीक है। ये क्रैब है, इसको क्रैब को ना आप ऐसे काट सकते हो, ना ऐसे काट सकते हो, ना ऐसे काट सकते हो। बट अगर आप उसको एक, मतलब आप एक ऐसा लाइन से काटोगे, एक ऐसा काटोगे कि वो सेंट्रल ऑफ एक्सिस काटोगे, तो वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा। सिर्फ एक प्लेन से ही काट सकते हो, नहीं ना कि आप ऐसे काट सकते हो, ना ही आप ऐसे काट सकते हो, ना ही आप ऐसे काट सकते हो। आपको आइडेंटिकल हाफ चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट सेम हाफ चाहिए, तो उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब बात करते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल में आप कैसे याद करोगे? ए दैट इज एनिडेटा ऑर्थोपोडा, ठीक है, एनिडेटा ऑर्थोपोडा। बायलैटरल में एनिडेटा ऑर्थोपोडा। अब बात करते हैं रेडियल बोल रहा है, अगर आप सेंटर से आप काटने की कोशिश करोगे, आप इधर से भी काट सकते हो, इधर से भी काट, मतलब जैसे जैसे आप काटोगे सब जगह से उसका आइडेंटिकल हाफ मिलेगा, ठीक है। आप कैसे भी काटोगे, किसी भी प्लेन से काटो, जैसे मान लो यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, सब जगह से आपको आइडेंटिकल हाफ मिल रहा है। तो आप याद करोगे सी। कैसे याद करोगे सी? जैसे इक्वलेंट्रेटा, सिटनेफोरा इकानोडर्मेटा आप ई मत देखना, इसे याद करना। सी जो है सारा रेडियल है, ठीक है। सी आर जो होता है ना, क्लास कोऑर्डिनेटर, सी रेडियल, ठीक है, सी रेडियल। बायलैटरल ए बीच से पहले ए आता है, ए बायलैटरल ए ऐसे करके याद कर लो। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्ब्रोनिक जर्म लेयर। भाई इम्ब्रोनिक जर्म लेयर मेरे को स्कूल लाइफ में कभी समझ नहीं आया क्या होता है इम्ब्रोनिक जर्म लेयर। देखो, जब बड़े होते हैं तो हमारा जो होता है ना, एम्ब्रियो से हमारा लेयर बनता है, एक लेयर बना, दो लेयर बना, तीन लेयर बना, ऐसे ही उसी लेयर को बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो होते हैं ना डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसके पास दो एम्ब्रियोनिक लेयर हो, डिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर हो। बस डिफरेंस याद रखना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो नया लेयर आता है जिसका नाम है मीजोडर्म, ये मीजोडर्म आता है। जो मीजोडर्म होता है ना, इन बिटवीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन बिटवीन। अब कई बार होता है ना बोर्ड्स में ना इसके डायग्राम्स बनाने को आता है, ठीक है। मैं तो बोर्ड्स कवर नहीं कर रही हूँ, मेरे को बोर्ड्स कवर करने का कोई इच्छा नहीं है, बट इफ तो आपको डायग्राम ये कवर करना है, ठीक है, बोर्ड्स लेवल में। और यहाँ पे जो होता है ना मीजोजेला होता है, मीजोजेला मतलब कोई भी लेयर नहीं होना। तब बात करते हैं आपको याद करना कैसे, डिप्लोमेटिक, डिप्लो से आया क्या? डिप्लोमेटिक कोई आंसर देते हैं ना, डिप्लोमेटिक। तो आप वहाँ से याद करोगे पीसीसी, प्रियंका चोपड़ा डिप्लोमेटिक इंसान है, ठीक है। एज ए मतलब
मजाक करने का तरीका है, ठीक है। किरकिरा चोपड़ा डिप्लोमेटिक इंसान है, तो फिर से पी पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा सिटोफोरा। अब जाहिर सी बात है, अब सिमेट्री के बाद डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप रेडियल में खुद पढ़े हुए हो क्या, कॉलेंट्रेटा सिटोफोरा। जाहिर सी बात है आप यहाँ पे ये भी याद कर सकते हो, कॉलेंट्रेटा सिटोफोरा आया था, इकानियोडर्मेटा नहीं आया था। इकानियोडर्मेटा को हटा देना, यहाँ पे पॉलीफेरा लगा देना, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसमें, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। या फिर मैंने जैसे बताया प्रियंका चोपड़ा डिप्लोमेटिक है, तो उससे बात याद है। और बाकी जो रेस्ट आएगा वो सारे जो होंगे ट्रिप्लोप्लास्टिक आएगा, ठीक है। बस एक याद रखो भैया, आपको दूसरा याद करने का जरूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है अगर यही आंसर होगा। प्लैटीहेलमिन्थेस है। इफ यू स्टिल वांट टू रिमेंबर प्लैटीहेलमिन्थेस, कैसे याद करोगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिपल मीन्स ज़्यादा है, तो नाम भी देखो ज़्यादा बड़ा है, प्लैटीहेलमिन्थेस। हाँ, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीलोम के बारे में बात करते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, उसका बहुत क्यूट रिकैप था, वो शॉर्ट्स में डल गया था। देखो सीलोम की बात करते हैं, सीलोम में जो होता है स्यूडोफिलम। स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है कहीं भी स्यूडो बायोलॉजी में यूज़ करें तो मतलब फॉल्स सीलोम, मतलब सीलोम है नहीं बट सीलोम जैसा कुछ दिखता है। हाँ, मतलब यहाँ पे मीजोडर्म जो प्रेजेंट है वो स्कैटर्ड इन पाउच है। देखो मीजोडर्म एक्चुअली कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, मीजोडर्म जो एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या केस हो रहा है, यहाँ पे जो केस हो रहा है, मीजोडर्म जो है ना पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड है। देखो रे गोल 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 गोल, तो ये क्या है, मतलब प्रेजेंट भी है, कभी कभी लगता है नहीं भी प्रेजेंट है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं ना, फॉल्स बोल देते हैं, राइट। अच्छा, इसको चीज़ को क्या बोल देते हैं, फॉल्स बोल देते हैं। तो कहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एस्कलमेंथिस में। ये प्रेजेंट है। पहले देखो आपको याद करना कैसे, आपको याद कैसे करोगे मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। देखो ए सिलोम, पहले यहाँ से करो, ए सिलोम मतलब पूरी तरह से आसम, जहाँ पे ए यूज़ होता है ना, आप फ्यूचर में भी मेडिकल जाओगे जहाँ पे भी ए यूज़ करोगे वहाँ पे मतलब एपेनिया मीन्स एब्सेंस, एपेनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सिलोम है ना प्लैटीहेलमिन्थेस है, पहले ए सिलोम से याद करना, तो ये प्लैटीहेलमिन्थेस है। ए सिलोम के बाद स्यूडोसिलोम याद करना, तो क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद ही तो एस्क्लेमेंथिस आता है। याद हो गया। पहले आपको ये याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे ये याद रखना है, मतलब सिलोम एब्सेंट है, कम्प्लीटली सिलोम एब्सेंट है, मतलब बॉडी कैविटी सॉरी एब्सेंट है, सिलोम नहीं, बॉडी कैविटी कम्प्लीटली एब्सेंट है, ठीक है। तो उसको आप याद करोगे प्लैटीहेलमिन्थेस, और स्यूडोसिलोम है वहाँ से एस्क्लेमेंथिस से याद आएगा। आप यू सिलोम मीन्स हाँ अच्छा खासा सिलोम प्रेजेंट है भैया, तो बाकी सब प्रेजेंट है, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ये दोनों, ठीक है। बाकी सब जो आएगा वो आएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग चीज़ें ही पूछा जाता है। ए सिलोम एब्सेंट है मतलब प्लैटीहेलमिन्थेस, उसके बाद मैंने बोला था पढ़ने के लिए स्यूडोसिलोम बोला था, स्यूडोसिलोम मतलब आया एस्क्लेमेंथिस। बात खत्म, काम खत्म। अब बात करते हैं, ये देखो सेगमेंट्स में बॉडी प्रेजेंट है, मतलब कि मतलब सेगमेंट्स में बॉडी है। आप एक्सटर्नली भी बाहर से आप किसी ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, अगर आप बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म को कटिंग करके देखोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन लाइन बना रहता है, ऐसे ऐसे अर्थवर्म को जैसे ऐसे लाइन 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 बनता है, वैसे ही अगर अर्थवर्म को आप अंदर से भी देखो तो वहाँ पे भी अंदर 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 जैसे लाइन प्रेजेंट है, तो वही सेगमेंटेशन बोल रहा है, ठीक है। वही लैंग्वेज वो अंग्रेजी में लिखती है, ठीक है ना, तो वही है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड देखो, नोटोकॉर्ड क्या मतलब क्या होता है ना, मेरे को नोटोकॉर्ड का मतलब भाई मेरे को ज़िंदगी में समझ नहीं आया नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है, बट अगर आप नोटोकॉर्ड की थोड़ी सी मतलब लेमन लैंग्वेज में आप देखोगे, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ही बात कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से ही बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हम जो होते हैं ना, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, तो वही बुरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल में पीछे का साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमारे में स्टार्टिंग में तो नहीं बनता, लेकिन कुछ देर के बाद मॉडिफाइड हो जाता है। हाँ, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब इन टोटल आप नोटोकॉर्ड को ये दिमाग में याद करके रखो कि मतलब वर्टिब्रल कॉलम की ही बात कर रहा है। जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा उसको कहेंगे क्वाड्रेट, जिसके पास नहीं होगा उसको कहेंगे, देखो नॉन क्वाड्रेट के बारे में भाई याद ही नहीं करना है, कंफ्यूजिंग होगा। क्वाड्रेट मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड है, बाकी जो रेस्ट आएगा वो उसमें है। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो एक क्लासिफिकेशन ऑब्ली हमने सब कुछ कर ही लिया है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजिंग है, इसको देखना भी मत, ठीक है। बट एक चीज़ ये याद रखो, मैंने हाईलाइटेड किया था, इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना, उसको ना आप रेडियली या बायलेटरी सिमेट्री में काट सकते हो, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, मेरा वीडियो वैसे लॉन्ग फॉर्म का नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म का रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को अभी जॉब भी करना पड़ता है ना, इसलिए। तो इकानो
इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना, रेडियल और बायलैटरल दोनों सिमेट्री में काट सकते हैं। मतलब कि बोल रहा है कि आप वो बच्ची है तो उसको आप रेडियल काट रहे हो, बड़े हो जा रहे हो बायलैटरल काट रहे हो, मतलब उसके हिसाब से, मतलब आप उसकी लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से आप काट रहे हो। अब बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में। इसका पॉरीफेरा का मतलब क्यों रिकैप देख लो, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। पॉरीफेरा देखो तो पॉरी मीन्स क्या होता है, पोर वगैरह होता है, मतलब समझ देखो। पॉरीफेरा आप कैसे याद करोगे मैं बताती हूँ। तो पॉरी, पॉरी मीन्स पोर और होल्स, फेरा मीन्स टू बियर। तो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि आप बैलून लेते हो, बैलून में छेद 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 कर देते हो ना, बैलून में छेद छेद छेद, वैसी एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब मटके जैसा पॉरीफेरा होता है, ठीक है। तो मटका एक एग्जाम्पल है। तो पॉरीफेरा जो होता है ना, पोर बैलून में छेद कर दिया, तो वैसे ही पॉरीफेरा में छेद 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 होता है। अब ये नहीं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पॉरीफेरा में। देखो एक्सेप्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पे ना एक्सेप्शन पूछता है। यहीं पे याद कर लो, स्टार्टिंग में ही जो देखो, स्टार्टिंग में ही आप अगर एग्जाम में जो पूछने वाला याद कर लोगे तो आपको इजी रहेगा, राइट, रिमेंबर करने, क्योंकि यहाँ पे बकवास तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो बोर्ड, ये सब बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो पॉरीफेरा में जब से बात एक्सेप्शंस की बात करते हैं, तो सबसे एक्सेप्शन जो आता है ना, स्पॉन्जिला होता है, ठीक है। स्पॉन्जिला में क्या एक्सेप्शन है कि सारे जो इसमें बोला गया, देखो यहाँ पे जनरली दे आर मरीन, बोला मरीन में रहते हैं ये, ठीक है। ये जो होते हैं ना मरीन में रहते हैं, बट एक्सेप्शन में क्या है यहाँ पे लिखोगे, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है, स्पॉन्जिला जो होता है ऐसे फ्रेश वाटर है, ठीक है। स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन से याद कर लो, मतलब जो स्पॉन्जिला है फ्रेश वाटर है, बाकी जो रेस्ट होगा वो मरीन होगा, समझ गए। एसिमेट्रिकल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था स्पॉन्जेस के बारे में कि दे आर एसिमेट्रिकल, आप नहीं काट सकते हो। देखो आप कहाँ काट पा रहे हो, नहीं काट पा रहे हो, तो दे आर एसिमेट्रिकल, क्यों कोई भी प्लेन से नहीं काट सकते हो। हाँ, मल्टीसेलुलर ये सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब बात करते हैं इसका वर्ड बच्चों को समझ नहीं आता। हर्माफ्रोडाइट क्या मतलब होता है। हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं ना, दे आर मतलब मेल और फीमेल एक में प्रेजेंट है, ठीक है। मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट है। मतलब ये पेंसिल है, ठीक है, सॉरी ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। इसी पेन में मेल पेन भी है, फीमेल पेन भी है, समझ रहे हो। यहाँ पे मेल होगी, यहाँ पे फीमेल होगी, इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा, समझ रहे हो। एक ही में, तो मतलब एक ही एक एक वही उसी एक फीमेल, यहाँ पे एग रिलीज कर रही है, तो एक मेल यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर रहा है, ठीक है। वो सेक्सेस, क्योंकि उनके सेक्स सेपरेट नहीं है भैया। और डाइजेशन की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये जो मैं बताई डाइजेशन जो होता है इंट्रा सेलुलर होता है। मतलब कि क्या होता है ना, ये जो पॉरीफेरा जो स्पॉन्जेस होते हैं, देखो पॉरीफेरा जो होते हैं ना, पॉरीफेरा जो होते हैं मेनली वो मटके जैसे होते हैं। मतलब कि अंदर से उनका छेद छेद होता है, ठीक है, बाहर से उनका छेद 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 होता है, और ऊपर से पानी आता है, ठीक है। वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए सब, मतलब वो सब बकवास है। मेनली बस याद रखना इंट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि मटके में पानी ऊपर से आता है, तो अंदर ही उसका रहता है ना, इंट्रा सेलुलर रहता है, बस ये याद रखना है। और ये जनरली इस सब में चीज़ें कुछ नहीं पूछा जाता है। देखो पूछा जाता है सेक्सुअली अगर कर रहा है तो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में कर रहा है, अगर ए सेक्सुअली अगर कर रहा है तो फ्रैगमेंट्स रिलीज करेगा। मतलब फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या है कि अपना अगर उसका लेयर कट टूट जाए तो उसका एक मतलब नया बना देगा फ्रैगमेंट्स। वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेनली आपको याद रखना है कि हाँ, अगर अगर ये ए सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो स्पोर वोर नहीं बना के फ्रैगमेंट्स बना के कर रहा है, ठीक है ना, ये याद करना है। बाकी ये कुछ नहीं याद कर। अब याद करते हैं इसको ये जो पॉरीफेरा है भैया, हमारे पास भी बोन वगैरह होता है, तो इनके जो बोन को बोलते हैं, मतलब मैं एक लेवन लैंग्वेज में बता रही हूँ। इनके जो स्केलेटन होता है या फिर इनके बोन जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप कैसे याद करोगे, देखो कैसे याद करोगे, सॉरी गाइस, ये स्पाइक्यूल्स कैसे याद करोगे, जैसे मान लो स्पाइक्यूल्स, ये बाईसाइकिल में जो होता है ना, बाईसाइकिल में हमारा जो इस व्हील होता है, इसमें ऐसे ऐसे स्पाइक्स रखते हैं ना, जो हमारी साइकिल के टायर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
वहाँ से आया वहीं से याद करो स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। भाई याद रखो कि एस से था पॉरीफेरा में, कुछ भी एस से था, वहाँ से याद करके कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब चाइनोसाइट और कॉलर सेल लाइक, मतलब मटका का जो गला होता है ना, चाइनोसाइट लाइक स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल, और कॉलर सेल लाइक द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल। मतलब चाइनोसाइट होता है, कॉलर सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो उनके सेल का नाम जो होता है ना चाइनोसाइट। मतलब स्पॉन्जोसील का कैनाल, मतलब एक अंदर मटका में जो होता है ना चैनोसाइट्स प्रेजेंट होता है। जो फ्लैजेलर मूवमेंट की मदद करता है, उसको याद नहीं करना, बस एक सेल का नाम याद रखना है जिसका नाम है चैनोसाइट्स, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ याद नहीं करना। ऑस्टियो मतलब एक छेद का नाम मैं बताई थी ना, एक छेद होता है मटका में, छेद होता है, उसका नाम ऑस्टिया है, ठीक है। कैसे कुछ होता है, कुछ नहीं। और जैसे मटका है, ठीक है, मटका है, तो मटका का बीच वाला जो जगह है, अंदर का बीच वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। मटकवा का बीच वाला जगह को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और जो निकलता है वो कहाँ से, गोज थ्रू द, निकलता कहाँ पे, ऑसिकुलम में, ठीक है। अब यही सब जो चीज़ें बनता है, ये सब क्यों होता है, यही सी चीज़ें, एक मतलब एक जगह से पानी घुसता है, मतलब मटका के बीच बीच में छेद है, वहाँ से पानी घुसता है, घुसता है, ऊपर से उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। सो वही रेस्पिरेशन वगैरह जो सब होता है हमारे में होता है। एग्जाम्पल्स में बताई थी बच्चों, एग्जाम्पल में आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, दैट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जिसे कहते हैं, वो स्पॉन्जिला है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ डायग्राम्स बोलता है, देखो डायग्राम में आपको ये याद रखना है, यू यू इसको याद नहीं करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। साइकन स्काइपर, क्योंकि ऐसे ऐसे दोनों के यहाँ पे ये बाथ स्पॉन्ज जो हमारे जैसे घर में स्पॉन्जेस होते हैं ना, वैसे ही सेम देखता है। इसका नाम है यू स्पॉन्जिया, नाम में भी देखो स्पॉन्जिया आ रहा है, यू स्पॉन्जिया मीन्स ट्रू स्पॉन्जिया, यू, ठीक है। हाँ, तो याद करना है आपको। अब बात करते हैं सीलेंट्रेटा और निडेरिया, आज यही इतना ही फाइलम पड़ेगा, ठीक है। सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया, देखो सीलेंट्रेटा पुराने ज़माने में बोलते, तभी उसका नया नाम आ गया, निडेरिया बोल दिया गया। अब यहाँ पे याद रखो, जो ये देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एक कंफ्यूजिंग चीज़ें जो आती है ना, सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है ना पहले ही पढ़ लिया करो। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरेशन हो रहा है जनरेशन का। हम लोग पढ़ते हैं ना मेटाजेनेसिस, लार्वा बनता है, फिर बटरफ्लाई बनता है, काका पड़ता है, ऐसे मतलब यहाँ पे भी ऐसी सेम चीज़ होता है। मतलब पहले पॉलिप बनता है, पॉलिप से ए सेक्सुअली मेडुसा बनता है, फिर मेडुसा से सेक्सुअली बनता है पॉलिप। नाम बस याद रखना है, मेटाजेनेसिस कौन करता है, क्या करता है, सेक्सुअली फैक्चुअली याद नहीं रखना है, बस ओबेलिया का नाम याद रखना है, ठीक है, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस जैसे कैसे याद करो, ओम, ओम, मेटाजेनेसिस ओम, ओबेलिया। देखो पॉलिप्स क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ पॉलिप्स होता क्या है। पॉलिप्स पॉलिप्स बड़ा आलसी आदमी है। हाँ, पॉलिप्स बहुत आलसी आदमी है, मतलब वो घूमता फिरता पसंद नहीं करता, वो घूमता फिरता बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक पत्थर देखेगा, ये मान लो पत्थर है, तो ये पॉलिप्स क्या करेगा, वहां पे जाके चिपक जाएगा। हाँ, वहां पे जाके अटैच हो जाएगा स्ट्रांगली। मैं नहीं घूमूंगा, मैं बहुत आलसी हूँ। पॉलिप बोलता है मैं बहुत आलसी हूँ, पॉली बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, पॉली बोलता है मैं बहुत पेटू हूँ। तो ये पॉलिप्स है, मीन्स सेंसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ए भैया ये कुछ याद नहीं रखना है, बस पॉलिप्स में याद रखना है, देखो हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है, सी एनेमनी। हम्म हम्म हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रा। अब आते हैं मेडुसा। मेडुसा जो होता है ना आपका छाता की तरह होता है, ठीक है, एक ऐसा छाता जो घूमता फिरता है, ठीक है, जैसे जेलीफिश आपको दिखता है, ऑरिला दिखता है। हाँ, बहुत मस्ती से स्विमिंग करता है, ये बहुत अच्छे से स्विमिंग करता है, ठीक है। ये बात करना है, बात खत्म। तो मेडुसा आपका छाता है जो घूमना फिरना पसंद करता है। पॉलिप जो होता है आलसी आदमी है, पेटू आदमी, घूमता नहीं है, एक जगह पे रॉक में स्टिक रहता है, और स्टिक करने के लिए उसके पास बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे उसके पास जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट। हम कोरल रीफ के बारे में बात करी थी, यही कोरल रीफ क्रिएट करता है, ठीक है, घूमता फिरता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो इनका पास जो होता है ना कंपोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ पे पढ़े थे स्पाइक्यूल्स, पढ़े थे ना, यहाँ पे देखो स्पाइक्यूल्स पढ़े थे ना, वही चीज़ है, ठीक है। ओके बच्चों, हम्म अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अब बात है कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है इनका स्केलेटन। हाँ, अब यहाँ पे बताना, अब ये तो पूछा जाता है
यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनता है बच्चों। जैसे कि पूछता है, जैसे पॉलिप्स और मेडुसा के पास जो होता है ना, उनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है विद अ सिंगल ओपनिंग, और बाकी यहाँ पे जितने एग्जाम्पल आएंगे ना उसमें नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दो। हाँ, देखो मैं क्वेश्चंस भी थोड़ा दिखा दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। माउथ को, इनके माउथ को क्या बोलते हैं, हाइस्टोम बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट भी स्टिल इफ यू वांट टू सी यू कैन सी इट। बट एक ये चीज़ होता है ना, ये जो टेंटिकल्स होता है ना, यहाँ पे एक जो होता है ना बड़ा भाई करंट मारने वाला, जैसे करंट नहीं बोलते, मतलब जहर उगलने वाला जैसे चीज़ें होता है, जिसको कहते हैं नीडोब्लास्ट। हाँ, नीडोब्लास्ट होता है, जो भी मतलब उसको बचाता है, डिफेंस करता है क्या, कि उसको कोई मार के खा ना जाए। सबके पास तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, यहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट होता है, नीडोसाइट्स होता है, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है। वो क्या करते हैं, और उनके पास एक तरह का स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जो कि देखा यहाँ पे जो होता है ना, एक तरह का उनके पास एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ऐसे 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 छेद मतलब ऐसे 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 कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और वो कैप्सूल जो होता है ना, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, मतलब कि वो जहरीला होता है, कभी कल इंसानों के लिए भी खतरा होगा। जिस स्टिंगिंग कैप्सूल की बात कर रहे हैं उसका नाम था नीमेटोसाइट्स। ठीक है, नीमटैटोसाइट्स। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी देखो, अब मैं याद करवाती हूँ इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखो। मिडेरियन, मैंने सबसे पहले हाईलाइटेड मार्क दे दिया मिडेरियन को, मैंने खुद ऐसे याद किया था। ब्रेन कोरल, सो माइंड, एम फॉर माइंड, एम फॉर ब्रेन कोरल। ठीक है, अब बात कर, इसको मत देखना, पेंटूला, पेन, सी पेन लिखा है ना, नाम में लिखा है। एडमेसिया, सी एनोमनी, एनोमनी एडमेसिया। फाइसीलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइसीलिया दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोट्यूस मैन ऑफ वॉर। ठीक है, फाइसीलिया दैट इज कॉल्ड एज प्रोट्यूस मैन ऑफ वॉर। हाँ, प्रोट्यूस मैन ऑफ वॉर। और सबसे बढ़िया, और जॉर्जिना नाम की एक लड़की है जो अपने साथ सी फैन लेके घूमती है, याद हो गया। जॉर्जिना शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शायद वो है ना, वाइफ। जॉर्जिना ही नाम है ना उसका, सी फैन। हाँ, तो वो अपने साथ फैन लेके घूमती, पेंटुला सी पेन। हाँ, देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट था मेटाजेनेसिस जो करता था, ओबेलिया करता था। और यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिर्फ हाइड्रा और अरिला और जेलीफिश में दिखेगा, बाकी खत्म। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट का था, माउथ का नाम हिस्टोम था, और उसके बाद नीडोब्लास्ट। देखो क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस दिखाती हूँ, देखो। देखो यहाँ पे मैंने आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आप बोलो कि मैम देख के बता रही है। मैं यहाँ पे कुछ आप ही के सामने देखो मैं क्वेश्चंस करती, ये सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं किए। अगर स्टिल मैं आपको दिखाने के लिए कर दूंगी, मैं बता दूंगी कैसे कैसे किस तरह के आंसर लिखना पड़ता है, बट स्टिल हाँ होना चाहिए ना, क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ नहीं यार मुझे आपके सामने फेयर होना चाहिए। देखो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमने पढ़े थे नीडोब्लास्ट इन सिलेंटेट्रा आर यूज्ड फॉर एंकरेज, कैप्चर ऑफ प्रे एंड डिफेंस। पढ़े थे ना, ऑल ऑफ दिस सही है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो कहाँ लिखा है, देखो कहाँ गया यार। देखो नीडोब्लास्ट का क्या यूज होता है, देखो नीडोब्लास्ट एंकरेज, डिफेंस, कैप्चर, सही है। फंक्शन सही है, मैंने फंक्शंस पढ़ा। और उसके बाद आते हैं प्रोटिग्यूस मैन ऑफ वॉर, हमने पढ़ा था फाइसीलिया के बारे में, पढ़ा था ना। देखो मैंने बताया था ना, पी फॉर फाइसीलिया, पी फॉर प्रोटिग्यूस मैन ऑफ वॉर। देखो क्वेश्चन आया ना, मैंने बताया था ना आपको, देखो फाइसीलिया प्रोटिग्यूस मैन ऑफ वॉर। हाँ, अब बात करते हैं सेंट्रो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था ना सेंट्रो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पढ़ना है आपको, बताया था ना। सेंट्रो गैस्ट्रो, ये हाइड्रा होगा। देखो सेंट्रल गैस्ट्रो कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइड्रा में पड़ता है। अब बात करते हैं, देखो आप, मैंने आपके सामने फेयर हो गया, स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो कि और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखो मैंने जैसे जैसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड किया, क्यों मेरे वीडियोस को आप ट्रस्ट कर सकते हो वैसे। देखो कोरल्स बिलोंग्स टू फैमिली, यही पढ़ रहे हैं ना, नीडेरिया। मैं बताई थी ना, यहाँ पे कोरल मेंबर फैमिली है जो कि मर जाने के बाद कोरल रीफ बनाते हैं। हाँ, यही वाला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेंटिकल विद स्टिंगी नेमेटोसाइट्स के बारे में बताई थी ना, जो स्टिंग करता है, अपने कैचरिंग ऑफ प्रे करता है। देखो जेलीफिश जो होता है, नीडेरिया बात करिए, जेलीफिश यहाँ पे पढ़े थे हमने, मेडूसा फॉर्म में जेलीफिश है, छाता के बारे में पढ़े थे। अब बात करते देखो यहाँ पे, देखो और सिलेंडर का एक दो एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने बताया था, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस पढ़ रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब भी लिखा पूछा जाए तो मेटाजेनेसिस करना।
ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब भी पूछे तो मेटा देता। ओबेलिया के बारे में बताया था, नॉट शेयर बाय बोथ सी एनोमी एंड जेलीफिश। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बोथ सी एनोमी और जेलीफिश के पास नहीं होता है? जैसे जेलीफिश और सी एनोमी बहुत दूर दूर का रिश्ता नाता है, यही सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। पॉलीफेज इज एब्सेंट इन ऑरिला, ठीक है। ऑरिला तो मेडूसा वो करते हैं ना, वही लिखा है वही। पॉलीफेरा का कुछ देख लो, एग्जाम्पल देख लो। देखो पॉलीफेरा का कुछ देख लो। देखो यहाँ पे पूछा है, देखो नॉट, यहाँ पे देखो सबसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नॉट पे हाईलाइटेड मारना, ठीक है। नॉट पे बोल रहा है, कुछ नॉट नहीं है। देखो हम यहाँ पे बहुत छोटा ऑर्गेनाइज सेल है, प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया मतलब छेद की बात कर रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मटका में सब कुछ डाइजेशन होता है। यहाँ पे काइटिन जो होता है फंजाई का लिए भैया, यहाँ पे काइटिन की बात हमने पढ़ा ही नहीं है यहाँ पे, तो ये दे दिया तो गलत बात है ना, काइटिन दे दिया हम लोग को। और वहाँ पे जो स्केलेटन था उनका क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स बोल रहे थे, नहीं है। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन क्या होता है, कैनाल कहाँ में प्रेजेंट होता है, छेद छेद वाला है तो पॉलीफेरा में प्रेजेंट होता है। यू स्पॉन्जियस मेनली मैंने बताया था ना, यू स्पॉन्जिया के बारे में बताया था आपको। देखो यू से बात स्पॉन्जियस, देखो यहाँ पे बताया था ना मैंने, कहाँ गया यार, यहाँ देखो बात स्पॉन्जियस यू स्पॉन्जिया का मैंने बताया था। फ्रेश वाटर में आपने बताया था स्पॉन्जिला, साइकन के बारे में बताया था। हाँ ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर्स यू स्पॉन्जिया। हाँ हर्माफ्रोडाइट के मैंने बताया था फीमेल। देखो एग्जाम्पल का मतलब समझो। देखो तुम अगर तुम मान लो क्वेश्चंस तुम कर भी रहे हो तो मेनली तुमको दिखना है। तुम यहाँ पे जैसे वर्ड लिख रहा टर्मिनोलॉजी तुम इसको नहीं जानते तो फिर तुम कभी आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं भी पता क्या करती थी, पहले पढ़ती थी लिखती थी, इसलिए तो मेरे से नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट क्या मतलब है, जिसका मतलब मेल फीमेल सेम है, जेनोसाइड से। हाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या हमने किसी भी पॉलीफेरा में पढ़ा था क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो ये तो रॉन्ग है ना भाई, ये तो इतना हायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाएगा यार, नहीं होगा ना, ये रॉन्ग है, तुझे ना पता चल जा रहा है ना। पास में वाटर इजी है क्वेश्चन, पर देखना कि मैं स्केलेटन्स के बारे में बार बार जोर देती हूँ। एक का नाम स्पाइक्यूल्स भी था, यहाँ पे देखो स्पाई, तो थोड़ा स्पेलिंग देख लूँ यार, स्पाइक, हाँ स्पेलिंग तो सही है, स्पाइक्यूल्स। हाँ स्पॉन्जिन फाइबर या स्पाइक्यूल्स बोले तो पॉलीफेरा का मेंबर है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेश वाटर के मैंने बताया था आपको स्पॉन्जिला याद करना, तो आप याद ही किए। देखो ये कॉलम याद रखो, कैसे वाटर जाता है। पहले छेद, छेद का नाम क्या था, ऑस्टिया था। बीच में आया था स्पॉन्जोसील्स आया था कि नहीं, और स्पॉन्जिशील आया था कि नहीं। देखो ये मैंने तुम्हें हाथ में बना के दिखा देती हूँ। देखो ये मटका टाइप्स का समझ लो, ये मटका है, मटके में ऐसे ऐसे छेद है, तो छेद का नाम जो है ऑस्टिया। अब ये छेद का नाम है ऑस्टिया, तो यहाँ पे जब तुम जाओगे तो सेंटर में एक सेंटर का पार्ट जो है स्पॉन्जोसील बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और इसके स्पॉन्ज के साइड साइड में ना ऑसिक्यूलम होता है, जिसमें ऐसे फेजला प्रेजेंट होता है, ये ऑसिक्यूलम है। फिर उसके बाद जब सब कुछ होता है ना, पानी पानी देखो अंदर ऑस्टिया से इंटर करता है, जाता है बाहर यहाँ से। तो एक्सटीरियर लिखा है। हाँ बात खत्म। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मतलब कैसे और पढ़ाने में थोड़ा टेक्निक यूज़ करना है, कुछ और क्या डेवलप करना है तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। आगे और लेक्चर्स आएंगे, आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो और लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।